नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपना जो प्रोफेसर राजन सिंह यूनिवर्सिटी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो आप डिजिटल डिग्री किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ये आपकी डिजिटल डिग्री है, सेम आपकी जो डिग्री के ही तरह है। जो डिग्री होती है वो आपका जो जब अप्लाई करते हैं 90 डेज में आपका जो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। बट ये आपका जो डिजिटल डिग्री है ये आप ऑनलाइन 5 मिनट के अंदर अप्लाई करते हैं और वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में आपको डिलीवर होता है। तो ये जो डिग्री है डिजिटल, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा शीघ्र ही जो है अभी जारी किया गया है ये प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है और कितने देर में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की डिजिटल डिग्री निकालने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है prsuNIV.ac.in। जैसे आप इसको टाइप करते हैं आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रोफेसर राजन सिंह यूनिवर्सिटी उर्फ रज्जू भैया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज ओपन हो जाता है। तो आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे कई सारे सेगमेंट बने हुए हैं। जैसे आपका एडमिशन पोर्टल हो गया, रिहर्ड जो भी आपका आता है यहाँ पे सो जाता है। और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट के पैनल बने हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन हो जाता है, उसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट का एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपका जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो कि स्टूडेंट के लिए हैं, तो ये सब सर्विसेज यहाँ पे आपकी शो हो जाती है। तो चूंकि आज हम लोग को डिजिटल डिग्री निकलवाना है जो कि आपका 5 मिनट के अंदर निकल जाता है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सर्विसेज में आपको यहाँ पे डिजिटल डिग्री और डिजिटल मार्कशीट ये एक नया ऑप्शन दे दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसको आप तुरंत यूज कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट के रूप में लगाना है तो आप इसको अप्लाई जब करते हैं तो ये आपका अप्लाई करने का जो टाइम रहता है, आप मंडे टू सैटरडे अप्लाई कर सकते हैं, संडे को ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे आप डिजिटल डिग्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका चार्जेस दिख जाते हैं कि कितना चार्ज लगने वाला है। डिजिटल डिग्री अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पे जो है 100 रुपये का चार्ज लगेगा। नीचे आपको रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करते हैं नया पेज ओपन हो जाता है जो कि साइन इन का पेज रहता है। यहाँ पे आपके पास अगर अकाउंट है तो यहाँ साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना आप अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि अपने पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करते हैं इस पर तो यहाँ पे आपका अप्लाई फॉर डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट न्यू यूजर यहाँ पे सो जाता है। तो यहाँ पे आपसे कुछ आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप बेसिक डिटेल में अपना सेशन सेलेक्ट कर लीजिए पहले, किस सेशन का आपका है ये कोर्स जो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद कोर्स टाइप, जो भी आपका कोर्स टाइप है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट में आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। स्टूडेंट का जो भी नाम है, आप अपना जो भी नाम है आपका सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पे, तो वो नाम आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये जो नाम होगा आपका हिंदी में रहेगा, इसको आप ध्यानपूर्वक एंटर कीजिएगा, क्योंकि यही नाम आपका जो है जो अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा उस पर प्रिंट होकर आएगा। वहीं आपके पिताजी का जो नाम रहेगा वो भी हिंदी में रहेगा, इसको भी आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे एंटर कीजिएगा। वहीं माताजी का आपका नाम भी यहाँ पे हिंदी में होने वाला है, तो उसको भी आप हिंदी में एंटर कर दीजिए। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो रहता है आपका मेल ID। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आप अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जहाँ पे आपका एड्रेस हो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड जो शो हो रहा है ये आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है, तो इसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद आपसे पासवर्ड आपका क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जो भी आपको पासवर्ड रखना हो। उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से वही पासवर्ड आप एंटर कर दीजिए जो आप यहाँ पे क्रिएट किए रहते हैं। जब ये सब डिटेल आपका फिलअप हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद आप अपना अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये डिटेल यहाँ पे एंटर करके अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे न्यू यूजर फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज तो होता है कि आपका रोल नंबर ये है। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और कैंडिडेट का जो नेम है यहाँ पे ये शो हो जाता है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन शो होता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका शो होता है कि आप जो फीस है उसको आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। फॉर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही आप फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे फिर से
पूछा जाता है कि क्या आप श्योर हैं अपना ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है, जो कि SBI ePay का पेमेंट गेटवे रहता है। तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वहीं आपका UPI भीम UPI का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना भीम UPI सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अगर UPI ID से करना चाहें तो यहाँ पे UPI ID सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप QR कोड से करना चाहें तो QR कोड। तो मैं यहाँ पे QR कोड से करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं QR कोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका QR कोड शो हो जाता है। तो आप इस QR कोड को अपने किसी भी ऐप से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी स्कैन करके आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये साइट आपकी रिडायरेक्ट हो जाएगी आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। तो जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज शो होता है, उसके बाद ये साइट रिडायरेक्ट होगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन योर पेमेंट इज सक्सेसफुल ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑफिशियल साइट पे ये आ गया है। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपका शो हो जा रहा है, कस्टमर ID आपके यहाँ पे शो हो जा रही है, और आपका ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे शो हो जा रहा है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है ऑप्शन नीचे, यहाँ पे फॉर एप्लीकेशन प्रिंट, उसके बाद नीचे है फॉर डिजिटल डिग्री प्रिंट। दो ऑप्शन आपके शो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट आउट करना है तो इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अपना डिग्री प्रिंट करने के लिए आपको फॉर डिजिटल डिग्री प्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो डिजिटल डिग्री है वो यहाँ पे आप ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोफेसर राजन सिंह रज्जू भैया की डिजिटल डिग्री आप मात्र 5 मिनट के अंदर इसको आप अप्लाई करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए डिजिटली वेरीफाई भी हो गया है ये। तो इसको आप अपना प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं कि जहाँ पे आपको यूज करना है उसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अपना डिजिटल डिग्री घर बैठे जो है 5 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, और आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके अलावा जो अपना रेगुलर डिग्री अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी आप अप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर आपके जो भी आपके द्वारा एड्रेस दिया जाता है उस एड्रेस पे सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका डिजिटल डिग्री में देख लीजिए आपका एनरोल नंबर शो हो जाता है, सीरियल नंबर इसका शो हो जाता है, रोल नंबर शो हो जाता है। इसको आप बिल्कुल सेम उसी तरह यूज कर सकते हैं जैसे आपकी रेगुलर डिग्री होती है उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।